हरियाणा के कांग्रेस के सीनियर आगू रणदीप सिंह सुरजेवाला किसानी मोर्चे ते पहुंचे ने खनौरी बार्डर के उत्ते इन्हां नाल गलबात कर लैंदे आ जां उन्हां दी डल्लेवाल साहब नाल की मीटिंग हुई तो डल्लेवाल साहब नाल मीटिंग हुई थी। डल्लेवाल साहब से पूरी बात भी हुई, मुलाकात भी हुई। सबसे बड़ी चिंता आज पंजाब हरियाणा नहीं पूरे देश के किसान को, जहां किसान की एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर है, उसके साथ साथ किसान यूनियन के इस बेलाग नेता, इनके जीवन, इनकी सेहत को लेकर सबसे बड़ी चिंता है। जत्थेदार सारी जत्थेबंदियों के जो साथी आए थे उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनको भी यही चिंता है कि किसी प्रकार से ये अनशन समाप्त होकर इस यज्ञ और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। हम सब जानते हैं शुभकरण सिंह की यहीं दाता सिंह वाड़ा के खेत में, हमारे सरपंच साहब के उनके खेत में यहीं उसकी गोली मारकर उस नौजवान की हत्या की गई थी पुलिस के द्वारा। 5 लोग अपनी आंख की ज्योति गवा चुके, 434 लोग घायल हो चुके। कल रेशम सिंह किसान ने कुर्बानी दे दी शंभू बॉर्डर पर। कितनी और कुर्बानियां चाहिए सरकार को? कितने और किसानों को, मजदूरों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा? 750 किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पे जान दी। ये कुर्बानियां, ये शहादत जो है, इस शहादत के पीछे कितना और खून बहेगा जब एमएसपी की गारंटी का कानून मिलेगा? क्या ये सही नहीं? 3 बातें मैं पूछता हूं। नंबर 1, क्या ये सही नहीं कि 1.5 साल के आंदोलन के बाद और 750 किसानों की शहादत के बाद देश की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून मिलेगा? ये मांग संसद के अंदर कई बार हम उठा चुके कि प्रधानमंत्री के वचन की कोई कीमत है, मोदी जी के वचन की कोई कीमत है, उनके शब्द की कोई कीमत है या नहीं बची? परंतु हर बार संसद के अंदर वो केवल सारे विपक्ष को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, बात सुनने की बजाय। कितने और किसान शहादत दें? प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोग बोल दें हमें 1 लाख सर और चाहिए, हम 1 लाख सर और देंगे, हमें 10 लाख सर चाहिए, हम 10 लाख सर देंगे, उसके बाद एमएसपी गारंटी का कानून बनेगा। परंतु ये तो बताना पड़ेगा। दूसरी बात, तथ्यों और आंकड़ों के साथ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम कई बार बता चुके कि सिवाय धान की फसल और गेहूं की फसल जो 20 से 40% खरीदी जाती है, किसी फसल पर एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। और इस बार तो पंजाब हरियाणा में धान की फसल भी एमएसपी से 300 और 400 रुपया क्विंटल कम बिकी। मोटा धान, पीआर धान छोड़ दें, अगर जो 1121, 1509 बासमती, मुच्छल, वो 500, 600, 700 रुपया क्विंटल पिछले साल से कम बेचकर आए हैं, समेत मेरे सब किसान। इसका क्या हल है? जब आप एमएसपी दे ही नहीं रहे तो उस एमएसपी की घोषणा का फायदा क्या है? इसलिए एमएसपी की गारंटी का कानून हमें चाहिए। देश ਦਾ ਅੰਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਿਓ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬਿਆਨ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। मुझे एक बात का जवाब नायब सैनी जी से बार बार हम मांगते, क्या देश का अन्नदाता, क्या देश का अन्न पैदा करने वाला, क्या देश के लिए रोटी पैदा करने वाला किसान, खेत मजदूर अपनी सरकार से दिल्ली जाकर न्याय नहीं मांग सकता? क्या हम उग्रवादी हैं? क्या हम बदमाश हैं? क्या हम लाल किले पर कब्जा करने जा रहे हैं? क्या हम अपराधी हैं? जब हम इनमें से कुछ नहीं हैं, जब हम देश के लिए अनाज पैदा करते हैं तो हम देश की सरकार से, जो हमारी वोट से चुनकर बनी है, प्रधानमंत्री मां के पेट से पैदा नहीं होते, वोट की पेटी से पैदा होते हैं। तो जब हमारी चुनी हुई सरकार से हम न्याय मांगने क्यों नहीं जा सकते? रास्ते में नश्तर क्यों लगाए जाते हैं? रास्ते में दीवारें नायब सिंह सैनी और बीजेपी की सरकार क्यों बनाती है?
क्यों उनको दिल्ली जाने की इजाजत नहीं? अगर देश का हर नागरिक दिल्ली जा सकता है तो ये किसान दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? इतना ही सवाल है जिसका जवाब ना श्रीमान नायब सैनी के पास है ना नरेंद्र मोदी के पास है। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ? कांग्रेस पार्टी ने ये बात विधानसभा के सत्र में बाकायदा उठाई और कांग्रेस पार्टी ने ये बात संसद के सत्र में भी उठाई। कई बार पूरे विपक्ष ने कांग्रेस के साथ मिलकर बहिर्गमन भी किया, परंतु सरकार जो है वो किसानों से बातचीत तक नहीं कर रही। आपने ये देखा, पिछली बार वार्तालाप तो था, इस बार तो सुप्रीम कोर्ट को तो चिंता है डल्लेवाल साहब की जिंदगी को लेकर, सेहत को लेकर, पर देश के प्रधानमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कोई चिंता नहीं, देश के कृषि मंत्री को कोई चिंता नहीं। जब शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा जाता आप बात क्यों नहीं करते, मैं तो हर रोज बात करता हूं। अरे भैया, किसान तो दिल्ली आने की गुहार लगा रहे हैं, आप इनको आने क्यों नहीं दे रहे? आप बोल दीजिए 10 लाख किसान नहीं आएंगे, हम 1 लाख किसानों को परमिट करेंगे। दिल्ली में तो ऐसे ऐसे ग्राउंड हैं जहां 10-10 लाख लोग आते रहे हैं। याद करिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, टिकैत साहब आज हैं नहीं जिंदा, उनके बेटे आज किसान यूनियन के लीडर हैं। टिकैत साहब को कांग्रेस की सरकार ने बाकायदा नॉर्थ ब्लॉक तक, जहां सरकार की सीट है, वहां आने की इजाजत दी थी। किसान इंडिया गेट पर बैठा था, वहीं खाना बनाता था। बाकायदा कैबिनेट की एक कमेटी बनाई गई, उनसे बातचीत हुई और बातचीत करके फैसला लिया गया। इसलिए ऐसा नहीं है कि लाखों किसान कभी दिल्ली ना आने दिए गए हों। राजीव गांधी जी ने लाखों किसानों को इंडिया गेट पर बाकायदा आने दिया था और वो प्रधानमंत्री के ऑफिस के बाहर तक बैठे थे। तब तो उन्होंने कोई प्रधानमंत्री का दफ्तर लूटा नहीं। तो अब किसान चले जाएंगे तो अब क्या तकलीफ है? और हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हमें प्रधानमंत्री के ऑफिस जाने दो, दिल्ली जाने दो, दिल्ली जाकर न्याय की गुहार लगाने दो, बस। ਨਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਖਨੌਰੀ।